आज हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के पूर्व में रहे मीडिया सलाहकार राजीव जैन जी, जिनसे हम करते हैं कुछ खास बातचीत। सर, आपको भारतीय औद्योगिक व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो आपके क्या कार्य रहेंगे सर भविष्य के अंदर? कि हमेशा से व्यापारी वर्ग ने देश के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप देख सकते हैं कि देश के अंदर जो है जितनी भी सामाजिक कार्य हैं, धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, उनमें व्यापारी वर्ग जो है हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। और आज व्यापारी वर्ग जो है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए समय समय पर जो है व्यापारियों के सामने कुछ समस्याएं आती रहती हैं। और आज जब से जीएसटी लागू हुआ है, थोड़ा सा व्यापार करना जो है व्यापारियों के लिए जटिल हो गया है। वो समस्याएं जो व्यापारियों के सामने आती हैं, उनके सामाजिक सुरक्षा की बात है, उनके जो है बीमा की बात है, उनके व्यापार में किसी तरह की जो है कोई विपत्ति आ जाती है या जो है आकस्मिक कोई नुकसान हो जाता है, उसके भरपाई की बात है। इन सब समस्याओं को लेकर जो है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वर्ष 1981 से लगातार जो है व्यापारियों के लिए संघर्ष करता रहा है। और अब जो है दोबारा से व्यापारियों की समस्याओं को केंद्र और राज्य सरकारों के सामने उठाया जाएगा। सर, जब आपकी सत्ता में हिस्सेदारी थी तो आपने सोनीपत में काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं, मगर उसमें जो विशेष है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने जो है 5 साल पहले जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, इस सोनीपत में जो है मूलभूत बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें जगह जगह जो है कॉलोनियों के अंदर जो है पीने के पानी की उपलब्धता नहीं थी, कहीं पर जो है पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी। और उसके साथ साथ हमारे शहर के बीचों बीच जो है ड्रेन नंबर 6, जिसको गंदा नाला कहते हैं, वो ओपन में चलता था, जिसकी वजह से बीमारियां, मच्छर और जो है शहर के जो है मैं समझता हूँ कि माथे पर एक जो है बदनुमा दाग था। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए हमने प्रयास किए और केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत जगह जगह जो है कॉलोनियों में सीवरेज डलवाना और पीने के पानी की लाइनें डलवाना, इस गंदे नाले को कवर करने का, वो सारे काम। और शहर के अंदर जो है हमारे विशेषकर लाइन पार इलाके में पीने के पानी की जो है अभी और कमी है, क्योंकि नई नई कॉलोनियाँ बसती जा रही हैं। उसके लिए पीने का जो है एक नया 25 करोड़ रुपए की लागत से जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना जो है उस समय शुरू करवाई गई। और शहर के अंदर जितने भी पार्क थे, सबको जो है नए सिरों से रेनोवेशन करवाकर उनको अच्छा और सुंदर बनवाया गया, उसमें ओपन जिम लगवाए गए। और इसके साथ साथ विभिन्न जो शहर के वार्ड हैं, जो गलियां हैं, उसमें सामुदायिक जो भवन हैं उनका पुनर्निर्माण करवाया गया। और जहां पर जो है कोई भवन नहीं था, नए भवन का निर्माण कराया गया, ताकि समाज के लोग जो है आपस में बैठकर छोटे मोटे जो उनके वहाँ पर कार्य हैं वो कर सके, और समाज के लोग बैठकर जो है अपने संगठन के बारे में विचार कर सके, समस्याओं के बारे में विचार कर सके। सर, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आप हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उसी सिलसिले में आप कार्यकर्ता मीटिंग को सिलसिला आपने चालू कर रखा है सर, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, पिछले 2 वर्ष से जो है, जब से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, तब से जो है कोरोना महामारी के कारण जो है हमारी जो वर्चुअल बैठकें तो पार्टी की होती रही, लेकिन जो है कार्यकर्ताओं की प्रत्यक्ष बैठकें जो हैं बहुत लंबे समय से नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो है देश के शहीदों को सम्मान देने के लिए एक शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा का आयोजन जो है 15 अगस्त से पहले किया जाना है। और वो तिरंगा यात्रा जो है हर विधानसभा क्षेत्र में निकलेगी। उस सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन जो है 14 अगस्त को किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए जो है जगह जगह कार्यकर्ताओं की बैठकें चल रही हैं, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो उनके वार्ड की, क्षेत्र की और भी समस्याएं जो बाकी हैं, उसके बारे में भी जानने का प्रयास किया जाता है। सर, आपने जिम्मेवारी भी लगाई होगी कार्यकर्ताओं की तिरंगा यात्रा, तो उसकी रूपरेखा किस तरह से आपने तैयार करी है? देखिए, कार्यकर्ता जो है उस समय आज जो है बैठकों के अंदर जो है कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और कार्यकर्ता जो हैं 14 अगस्त को सुबह 9:30 बजे महाराजा अग्रसेन चौक पर इकट्ठा होंगे
महाराज अग्रसेन की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद ये यात्रा जो है मूर्थल अड्डा, बस स्टैंड, ओल्ड डीसी रोड और कच्चे क्वार्टर, गीता भवन, छोटूराम चौक, गोहाना रोड, ककरोई रोड और सूरी पेट्रोल पंप वाली गली से होते हुए मिशन चौक और पुरानी अनाज मंडी में हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद जो है इस यात्रा का समापन होगा। और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और हज़ारों की संख्या में उस दिन जो है कार्यकर्ता और शहर के आम नागरिक, क्योंकि तिरंगा का सम्मान जो है कि न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि हर नागरिक के लिए जो है उसके दिल और दिमाग में तिरंगे के सम्मान की भावना है। इसलिए इस तिरंगा यात्रा से न केवल कार्यकर्ता बल्कि आमजन भी इस तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेगा। सर, आज आपने मोहल्ला कोट सामुदायिक केंद्र में मीटिंग ली है सर, तो आपको वहाँ पर किस तरीके का उत्साह नज़र आया? देखिए, जो है मोहल्ला कोर्ट में हमने केवल जो है वार्ड के कार्यकर्ताओं की एक बैठक है जिसमें हमारे जो है 30-40 कार्यकर्ता जो है आते हैं और उनसे हम बैठकर जो है चर्चा करते हैं तिरंगा यात्रा के स्वरूप के बारे में और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने के बारे में। सर, कोई संदेश देना चाहेंगे देश प्रदेश की जनता को? देखिए, मैं जो है केवल जो है यही जो है जनता से अपील करूंगा कि हम जो है हमारे सामने देश जो है प्रथम है, समाज हमारे सामने द्वितीय है और अपना परिवार जो है तृतीय है। इसलिए हम सबको जो है देश के मान सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार।